नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा का भावपूर्ण अवलोकन कराने जा रहे हैं। मित्रों, हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस व्रत के पीछे एक अत्यंत मार्मिक और पवित्र भावना जुड़ी हुई है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सौभाग्य और कल्याण के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं इस व्रत को अपने मनचाहे सद्गुणीम और शिवतुल्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को सर्वप्रथम स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु किया था। तभी से ये व्रत सभी स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी और मंगलकारी माना जाता है। हरितालिका व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हरतालिका तीज व्रत में कथा का पठन और श्रवण अत्यंत आवश्यक होता है। बिना कथा सुने या पढ़े ये व्रत और इसकी पूजा विधि पूर्ण नहीं मानी जाती। विधिपूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के पश्चात इस कथा का श्रवण करना स्वयं शास्त्रों द्वारा भी अत्यंत पुण्यकारी और आवश्यक बताया गया है। कथा के आरंभ से पहले हाथ में एक पवित्र पुष्प लेकर भगवान शिव और माता पार्वती को साष्टांग नमन करें। मित्रों, हम इस वीडियो के अंत में आप सभी को ये भी बताएंगे कि इस पावन व्रत में हमारे माताओं बहनों को अपने पतियों की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए क्या क्या विशेष उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं स्वयं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से समस्त माताओं बहनों और हमारे प्रिय मित्र बंधुओं के लिए विनम्र प्रार्थना करता हूँ। हे भोलेनाथ, हे अन्नपूर्णेश्वरी माँ पार्वती, जो भी इस वीडियो में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करे, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना। और जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसे मनोवांछित फल प्रदान करना। तो आइए अब हम सभी मिलकर हरतालिका तीज की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित, मंद मंद मुस्कान बिखेरती हुई सौम्य और तेजस्विनी माता पार्वती एक दिन भगवान भोलेनाथ के पास आईं और फिर वे मंद मुस्कान के साथ भगवान शिव से बोली, हे प्रभु भोलेनाथ, आप त्रिलोचन सर्वज्ञ करुणा निधान है। आपसे बढ़कर कौन जान सकता है स्त्रियों की अंतरात्मा की पुकार को। आज मैं आपकी अर्धांगिनी आपके श्री चरणों में एक विनम्र प्रार्थना लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रभु, ये संसार जटिल है। जीवन की राहों में स्त्रियों के लिए अनेक आशाएं, इच्छाएं और कठिनाइयां जुड़ी रहती हैं। मेरी सखियों ने मुझसे एक प्रश्न किया है और मैं उस प्रश्न का उत्तर उन्हें तभी दे पाऊंगी जब आप स्वयं कृपा करके मुझे उसका उत्तर देंगे। हे नाथ, कृपा करके हमें कोई ऐसा गुप्त, पावन और प्रभावकारी व्रत बताइए जो सहज हो, जिसमें विधियां कठिन न हो पर उसका फल अत्यधिक हो। ऐसा व्रत जिसमें बाह्य परिश्रम की आवश्यकता न हो, केवल श्रद्धा और भक्ति से वो संपन्न हो जाए। एक ऐसा व्रत जिसे यदि कोई कुमारी कन्या श्रद्धा से करे तो उसे जीवन में एक ऐसा पति मिले जो न केवल रूप और गुणों में उत्तम हो, बल्कि आत्मा से भी उसे सच्चे प्रेम से अपनाए। और यदि कोई विवाहित स्त्री उस व्रत को करे तो उसके पति को दीर्घायु, आरोग्य और सफलता प्राप्त हो, उसका वैवाहिक जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। हे प्रभु, यदि आप इस रहस्य को प्रकट करेंगे तो मैं इसे अपनी सखियों तक पहुंचाकर उनके जीवन में भी उजाला भर सकूंगी। वे सभी आपके भक्त हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि हे पार्वती, बताओ कोई ऐसा व्रत जो स्त्री जीवन को सार्थक बना दे, परंतु जिसमें भारी विधि विधान ना हो, जो सुलभ हो किंतु उसका फल अलभ्य हो। प्रभु, ये प्रश्न उन्होंने मुझसे हृदय की गहराई से किया है और मैं चाहती हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर भी आपकी कृपा दृष्टि से ही मिले। कोई ऐसा पावन उपाय, कोई ऐसा सरल व्रत जो हर नारी के जीवन में शिवत्व और सौभाग्य की वर्षा कर दे। अब भगवान भोलेनाथ, जो अंतर्यामी है, जो सब कुछ बिना कहे जान जाते हैं, मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, जैसे तुमने अपने संकल्प, तप और अमोघ श्रद्धा के बल पर मुझे प्राप्त किया है, वैसे ही आज मैं तुम्हारे प्रेम और समर्पण के वशीभूत होकर तुम्हें उस दिव्य व्रत का रहस्य बताने जा रहा हूँ। हे शुभे, ये व्रत कोई सामान्य व्रत नहीं है। ये वो पावन व्रत है जो स्त्रियों को केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक कल्याण भी प्रदान करता है। जैसे भारतवर्ष में नक्षत्रों में चंद्रमा सर्वोत्तम है, ग्रहों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में विष्णु स्वयं प्रतिष्ठित हैं, नदियों में गंगा पवित्रतम मानी जाती है और ग्रंथों में यदि कोई ग्रंथ समस्त ज्ञान का सार है तो वो है महाभारत। वैसे ही हे देवी, व्रतों में ये व्रत सर्वोपरि
पुण्यदायक और दुर्लभ फल देने वाला है। हे पार्वती, मैं तुम्हें उस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं जो पुराणों में वर्णित है, जिसे करने मात्र से स्त्रियां अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाती हैं और पुण्य की भागी बनती हैं। ये वही व्रत है जिसके प्रभाव से तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। हे सुमुखी, ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को किया जाता है। उस दिन व्रत करने वाली स्त्री, चाहे वो अविवाहित हो या विवाहित, यदि श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक इस व्रत को करे तो उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। हे देवी, ये वही व्रत है जिसे तुमने अनगिनत वर्षों पूर्व हिमालय पर्वत की कंदराओं में बैठकर कठोर तप और एकाग्र भाव से किया था। वो तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा आत्मबल ही था जिसने ब्रह्मांड के सारे नियमों को झुका दिया और मुझे तुम्हारे चरणों में खींच लाया। अब मैं तुम्हें उस व्रत की वही प्राचीन कथा सुनाता हूं जिसे सुनने और जानने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है और आत्मा शुभ फल की अधिकारी बनती है। ये सुनकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से अत्यंत कोमल वाणी में पूछा, हे नाथ, मैंने इस व्रत को अपने जीवन की सबसे बड़ी तपस्या मानकर किया था। उस समय मेरा मन, मेरा तन, मेरी आत्मा, सब कुछ बस एक ही लक्ष्य में समर्पित था, आपको पाने में। मैंने हिमालय की निर्जन गुफाओं में बैठकर इस व्रत को बिना अन्न जल के केवल आपकी स्मृति के सहारे पूर्ण किया था। परंतु हे प्रभु, आज तक इस व्रत का कोई विस्तार से बखान करता हुआ नहीं मिला। किसी ने इसकी महिमा को उस रूप में नहीं जाना जैसा मैंने अनुभव किया है। ये व्रत मेरे लिए केवल कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये तो मेरे अस्तित्व का आधार बन गया था। ये व्रत मेरे लिए अत्यंत शुभ रहा, क्योंकि इसी के फल स्वरूप मैंने आपको, साक्षात शिव को, अपने पति रूप में पाया। किंतु आज मैं आपसे यही आग्रह करती हूं कि इस व्रत की कथा, इसकी महिमा, इसकी विधि, सब कुछ मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूं, क्योंकि जब आप स्वयं इस रहस्य को प्रकट करेंगे तभी ये समस्त स्त्री जाति के लिए प्रकाश का स्रोत बनेगा। मैं चाहती हूं कि मेरी जैसी अन्य स्त्रियां भी इस व्रत की महिमा को जानें, समझें और अपने जीवन में उसका लाभ प्राप्त करें। मैं चाहती हूं कि ये कथा केवल एक स्मृति न रहे, बल्कि एक प्रेरणा बने, श्रद्धा और संकल्प की। अब भगवान शिव, जो सदा अपने भक्तों की पुकार पर प्रेम पूर्वक उत्तर देते हैं, मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखते हैं और शांत गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें उस प्राचीन समय की स्मृति दिला रहा हूं जब ये समस्त धरा अधिक शांत, अधिक पवित्र और तपस्वियों के तेज से आलोकित थी। उस समय पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ हिमगिरी पर्वत देवताओं और ऋषियों का भी प्रिय स्थल था। वहां के वातावरण में एक दिव्य सुगंध बहा करती थी और चारों ओर नाना प्रकार के वृक्ष, आम, बिल्व, कल्प वृक्ष और चंपा चमेली की मृदुल छाया में पशु पक्षी भी सौहार्द पूर्वक वास करते थे। वहीं हिमगिरी की वादियों में तरह तरह के फल लदे रहते हैं, मंद मंद पवन बहती और देवगण वहां प्रसन्न चित्त होकर विचरण करते। गंधर्वगण भी वहां आया करते थे, नृत्य करते, वीणा बजाते और मधुर स्वरों में गाते, मानो प्रकृति स्वयं उनके साथ रागिनी में लीन हो जाती। अब मैं उस समय की बात करता हूं, हे पार्वती, जब तुमने एक सन्यासी के समान कठोर तप का संकल्प लिया था। तुमने उस हिमगिरी पर्वत पर बैठकर निर्जला व्रत आरंभ किया, न अन्न लिया, न जल ग्रहण किया, केवल अपने निश्चल संकल्प और मेरे नाम का ध्यान किया। हे देवी, तुम महीने महीने उसी स्थान पर बैठी रहती थीं। वैशाख और श्रावण जैसे मासों में जब पर्वतों पर घनघोर वर्षा होती, चारों ओर कीचड़, जलधाराएं और शीतल वायुओं का प्रकोप होता, तब भी तुम उसी तपस्थली पर अडिग बनी रहती थीं। तुम्हारी ये स्थिति देखकर तुम्हारे पिता, जो स्वयं एक राजा थे, भीतर से टूट चुके थे। वो प्रतिदिन तुम्हें स्मरण करते, तुम्हारे कष्टों की कल्पना करके अश्रु बहाते थे। लोग उन्हें ताने देते, कहते, कैसा राजा है जो अपनी पुत्री को वन में अकेले छोड़ आया है। वो जिसे राजसी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी,
वो सन्यासिनी बनकर कठोर तप कर रही है। हे देवी, तुम्हारे पिता का हृदय पीड़ा से भरा रहता और वो कई बार क्रोध में आकर स्वयं को कोसते भी थे, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी निष्ठा ने उन्हें रोक रखा था। और फिर एक दिन परम मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सभी लोगों के यात्रा पथ के ज्ञाता हैं, तुम्हारे तप की महिमा से खिंचे चले आए। उन्होंने दूर से ही नारायण नारायण का उच्चारण किया। उनकी वाणी की गूंज सुनते ही तुम्हारी नेत्रें धीरे धीरे खुलीं। तुमने तपस्या से थके हुए शरीर को संयम से उठाया और अत्यंत आदर भाव से देवर्षि को अर्घ्य प्रदान किया। तुम्हारे भीतर न कोई गर्व था, न किसी राजकुमारी का आडंबर, केवल एक सच्चे साधक की विनम्रता थी। तुमने उन्हें सुंदर आसन पर विराजमान किया, उनका पूजन किया और फिर अत्यंत कोमलता और साम्यता से अपने हाथों को जोड़ते हुए उनसे कहा, हे प्रभु, आप आज हमारे समक्ष किस प्रयोजन से पधारे हैं? आप जैसे त्रैलोक्य वंद्य तेजस्वी ब्रह्मज्ञानी देवर्षि का इस तपस्थली पर आगमन कोई साधारण बात नहीं हो सकती। हे मुनिवर, निश्चित ही यह कोई अत्यंत शुभ संकेत है। अहो, मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य जागृत हो गए, जो आज आपके दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। आपकी चरण रज से यह तपोभूमि भी पावन हो गई है। हे भगवत प्रिय नारद, आपके मुख से उच्चरित नारायण नारायण मंत्र मेरे अंतःकरण को उस आनंद से भर रहा है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। कृपा करके बताइए, क्या कोई विशेष कारण है जो आपको आज यहाँ लाया? क्या किसी देवकार्य हेतु आप यहाँ आए हैं, या मेरे तप, मेरी साधना से संबंधित कोई संदेश लेकर आए हैं? हे देवर्षि, मेरे हृदय में अनेक जिज्ञासाएं उठ रही हैं, परंतु सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस एकांतवास में भी स्मरण योग्य समझा। आज ये जीवन सफल हो गया। तब देवर्षि नारद जी ने करुणा और स्नेह मिश्रित वाणी में माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, आप कोई साधारण स्त्री नहीं, वरन स्वयं प्रकृति की मूल शक्ति, साक्षात आदि शक्ति, रूप, सौंदर्य और भक्ति की देवी हैं। आपके तप, आपके तेज और आपके आत्मबल के समक्ष तीनों लोक नतमस्तक हैं। हे देवी, मैं भी आज अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आपके इस दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। आपने जिस श्रद्धा, निष्ठा और धैर्य से यह कठोर तप किया है, वह स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी चकित कर देने वाला है। इतना कहकर देवर्षि नारद जी ने माता पार्वती को प्रणाम किया और फिर वे सीधे अपने अलौकिक वेग से भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्रीहरि विष्णु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर सारी कथा निवेदन की। देवर्षि बोले, हे श्रीहरि, मैंने आज हिमगिरी पर्वत पर एक विलक्षण दृश्य देखा। वहाँ हिमालय राज की कन्या देवी पार्वती आपके समान ही तेजस्विनी और सौंदर्य की प्रतीक कठोर तप में लीन थीं। उनकी एकाग्रता, उनकी भक्ति और उनका स्वरूप देखकर मैं अभिभूत हो गया। यह सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से हिमगिरी पर तप कर रही माता पार्वती को देखा। उन्हें भी पार्वती का सौंदर्य, तप और तेज आकर्षित कर गया। वे क्षण भर के लिए मौन हो गए और फिर उन्होंने नारद जी से कहा, हे नारद, यदि यह कन्या विवाह योग्य है और उसका मन भी अनुकूल हो, तो तुम मेरे ओर से हिमालय राज के पास जाकर यह प्रस्ताव रखो कि मैं पार्वती को वधू रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु का यह संदेश लेकर तुरंत हिमालय राज के भव्य राजमहल में पहुँचे। हिमालय राज ने देवर्षि का आदर सत्कार किया और आसन पर बैठने के बाद उन्होंने नारद जी से आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती सौंदर्य, सील और भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। उनके तप, उनकी तपस्या और रूप से प्रभावित होकर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपनी वधू बनाने का निश्चय किया है। त्रैलोक्य में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो भगवान विष्णु की बराबरी कर सके। स्वयं ब्रह्मा और इंद्र भी उनके समान नहीं हैं। वे लक्ष्मीपति साक्षात नारायण हैं। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवा दें।
मैं स्वयं श्रीहरि विष्णु का यह संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। अब यह सब सुनकर हिमालय राज, जो स्वयं धर्मात्मा, ज्ञानी और परम श्रद्धालु थे, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे महर्षि नारद जी, आप जैसे त्रिकालदर्शी, तपस्वी और देवताओं के दूत यदि ये कहते हैं कि मेरी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ होना चाहिए, तो फिर मुझे क्या संकोच या विचार करना चाहिए। मैं परम सौभाग्य समझूंगा कि मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण स्वयं भगवान विष्णु जैसे त्रिलोकीनाथ, लक्ष्मीपति, धर्म और मर्यादा के आदर्श रूप से हो। ये कहते हुए हिमालय राज ने प्रसन्नता से अपना निर्णय प्रकट किया और उनके मुख पर एक शांत संतोष की रेखा उभर आई। उन्होंने मानो उस क्षण को एक वरदान मान लिया, जहां एक पिता अपनी तपस्विनी पुत्री को स्वयं भगवान के हाथों सौंपने जा रहा था। अब देवर्षि नारद जी, जो दिव्य गति से युक्त थे, हिमालय राज की स्वीकृति सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने हिमालय को आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते दिव्य आकाश मार्ग से पुनः अपने अन्नदाता, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही देवर्षि ने हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा से भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, सुनिए, आपके कहे अनुसार मैंने आपका विवाह हिमालय राज की कन्या देवी पार्वती दी से निश्चित कर दिया है। मैंने उन्हें आपके प्रस्ताव से अवगत कराया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख पर संतोष की मुस्कान खिल उठी और वे मौन रहकर देवर्षि को आशीर्वाद देने लगे। उधर हिमालय राज, जो अब विवाह के निर्णय को लेकर निश्चिंत थे, माता पार्वती के पास पहुंचे। वहां उन्होंने स्नेहपूर्वक अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री पार्वती, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ करने का निर्णय देवर्षि नारद जी के माध्यम से निश्चित कर दिया है। ये निर्णय तुम्हारे उज्जवल भविष्य और लोक कल्याण की भावना से लिया गया है। अब पिता के मुख से ये वाक्य सुनते ही माता पार्वती कुछ क्षण मौन रही। उनके नेत्रों में एक गहरी स्थिरता थी। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, न सहमति जताई न असहमति। वो चुपचाप अपने कक्ष की ओर मुड़ गईं, जैसे कोई भाव उनके भीतर उभर तो रहा हो, परंतु अभी शब्दों में व्यक्त होना शेष हो। अब इस प्रसंग को बताते हुए भगवान भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम मन ही मन अत्यंत दुखी हो गई थी। अपने पिता के निर्णय से तुम्हारा अंतःकरण व्यथित हो उठा था, क्योंकि तुम्हारे हृदय में तो पहले से ही मेरा ही संकल्प बसा हुआ था। तुम मौन थीं, पर तुम्हारी आंखों से बहते अश्रु उस मौन की भाषा को स्पष्ट कह रहे थे। तुम चुपचाप अपने कक्ष में गईं और जमीन पर बैठकर धीरे धीरे विलाप करने लगीं। तुम्हारी आंखों से अश्रु बह रहे थे, अधरों से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, पर मन भीतर ही भीतर टूटा जा रहा था। उसी समय तुम्हारी एक प्रिय सखी, जो तुम्हारे अंतर्मन को समझती थी, वहां आई। तुम्हें स्थिति में देखकर वो घबरा गई और कोमल स्वर में पूछने लगी, हे पार्वती, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु क्यों हैं? आज तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि स्वयं जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये तो ऐसा सौभाग्य है जो सैकड़ों यज्ञ, हजारों तप और जन्मों की पुण्याई से प्राप्त होता है। तुम्हारे पिता हिमालय राज ने स्वयं इस विवाह का संकल्प ले लिया है। फिर भी तुम्हारा ये मौन, ये पीड़ा मुझे समझ नहीं आ रही। हे सखी, तुम्हारी जो भी इच्छा हो, जो भी कारण हो इस विषाद का, कृपया मुझे बताओ। यदि तुम्हारे मन में कोई संकल्प, कोई प्रेम, कोई व्रत छिपा हुआ है, तो मैं उसे समझने का प्रयास करूंगी और तुम्हारे लिए जो बन सकेगा वो करूंगी। मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे दुख में मैं तुम्हारी सच्ची संगिनी हूं। यह सुनकर माता पार्वती की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उनकी वाणी कांप रही थी, पर उन्होंने स्वयं को संभालते हुए धीरे से कहा, हे सखी, मैं बहुत परेशान हूँ।
माता पार्वती ने रोते हुए कहा, तुम मेरी आत्मा की बात को सुन, मेरे अंतःकरण की अभिलाषा को समझ। मेरे मन में न कोई भ्रम है, न कोई द्विविधा। मैं एकमात्र केवल भगवान शिव को ही अपना पति मानती हूँ, और इसके अतिरिक्त मेरा न कोई संकल्प है, न कोई स्वीकार। उनकी छवि, उनका ध्यान, उनका नाम ही मेरी तपस्या का मूल है। मैंने जन्मों से उन्हें ही पति रूप में वर्ण किया है, और मेरे इस निश्चय में तनिक भी संशय नहीं है। परंतु ये मेरी अभिलाषा, ये मेरा संकल्प मेरे पिता को स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने मेरे हृदय की बात को अनसुना कर दिया, और अब उन्होंने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। हे सखी, अब बताओ मैं क्या करूं? मैं इस देह को कैसे उस संकल्प के विपरीत ले जा सकती हूँ जिसे मैं आत्मा की गहराइयों से स्वीकार चुकी हूँ? यदि मेरे इस प्रेम, इस तप और इस संकल्प को संसार नहीं समझता, तो फिर मेरा इस देह में रहना व्यर्थ है। मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, किंतु अपने विचार और व्रत से पीछे नहीं हटूंगी। पार्वती की ये बात सुनकर सखी व्याकुल हो उठी। उसने तुरंत माता पार्वती का हाथ पकड़ते हुए करुण स्वर में कहा, अरे सखी, तुम ये क्या कह रही हो? शरीर का त्याग किसी समस्या का समाधान नहीं होता। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा तप, तुम्हारा संकल्प, ये सब व्यर्थ नहीं जाएंगे। भगवान शिव तुम्हारे भाव को अवश्य समझेंगे। वे स्वयं दयालु हैं, करुणा सागर हैं। चलो सखी, मैं तुम्हें ऐसे एक वन में ले चलती हूँ, एक शांत, निर्जन, पवित्र स्थान, जहां तुम्हारे पिता का कोई दूत तुम्हें खोज न पाए, जहां तुम एकाग्र चित्त से भगवान भोलेनाथ की उपासना कर सको। वहां तुम अपने संकल्प को पूरा कर सकोगी। वहां तुम निःशब्द बैठकर उस भगवान को पुकार सकोगी जिनके नाम का तुमने व्रत लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आराधना, तुम्हारा प्रेम स्वयं महादेव को आकर्षित करेगा, और वे तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। सखी की सलाह को स्वीकार कर माता पार्वती जी ने बिना विलंब किए तुरंत उस वन की ओर प्रस्थान कर दिया। वह वन शांत था, एकांत था और संसार की चहल पहल से दूर था। वहां केवल पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की मधुर ध्वनि और तप की ऊर्जा व्याप्त थी। उसी वन में जाकर माता पार्वती ने अपने तप का आरंभ किया। वही तप जिसमें उन्होंने स्वयं को पूरी तरह भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। इधर कुछ दिन बीत गए। माता पार्वती नगर से अचानक लुप्त हो जाने के कारण हिमालय राज अत्यंत चिंतित हो उठे। उनका हृदय व्याकुल था, नेत्रों से अश्रु बहते थे और मन बार बार यही सोचता था कि पुत्री कहाँ गई होगी, किस दशा में होगी, किस परिस्थिति में होगी। उन्होंने तुरंत अपने समस्त राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी मेरी पुत्री पार्वती का पता लगाएगा या उसे सकुशल लौटा लाएगा, उसे मैं सोने के सिक्कों से सम्मानित करूंगा। उसे राजकीय दान, भूमि और मान सम्मान दिया जाएगा। नगर नगर, ग्राम ग्राम में यह घोषणा कर दी गई। राजकुमारियां, सैनिक, सेवक, पुरोहित, वनवासी सभी को भेजा गया। अब हिमालय राज भीतर से टूट चुके थे। वे गहन चिंता में डूबे हुए महल के एकांत कक्ष में बैठे थे और मन ही मन सोचने लगे, मैंने देवर्षि नारद जी के समक्ष प्रतिज्ञा कर ली थी कि अपनी पुत्री पार्वती का विवाह श्रीहरि विष्णु जी के साथ ही करूंगा। मैंने उस वचन को धर्म मानकर स्वीकार किया था, पर अब मेरी पुत्री ही कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसा सोचते सोचते उनका हृदय इतना पीड़ित हो उठा कि वे अचानक मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। महल में चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा को क्या हो गया? राजा मूर्छित हो गए। चिकित्सक को बुलाओ, कोई पवित्र जल लाओ। सभी दरबारी, सेवक, महल की रानियां और मंत्रीगण चिंतित होकर एकत्र हो गए। कुछ ही समय बाद जब हिमालय राज को होश आया तो सभी ने एक स्वर में पूछा, हे महाराज, कृपया बताइए ये मूर्छा किस कारण हुई? हिमालय राज ने भारी हृदय से कहा, तुम सब मेरे दुख का कारण सुनो। ये 10वां दिन है और आज तक मेरी पुत्री पार्वती का कोई पता नहीं चला है। न जाने कौन उसे हर ले गया है, या फिर हे ईश्वर, कहीं किसी काले नाग ने उसे डस तो नहीं लिया।
या कोई भयंकर सिंह उसे खा गया होगा, इसलिए तो वो अब तक घर नहीं लौटी। हाय मेरी सुकन्या, मेरी उजली चांदनी, वो कहाँ चली गई? हे विधाता, कहीं किसी दुष्ट पापी दुराचारी ने मेरी कन्या को मार तो नहीं डाला? मैं थक चुका हूं, मेरा अंतःकरण विदीर्ण हो चुका है। हिमालय राज का शरीर वायु के झोंके से कांपते वृक्ष की भांति कांपने लगा। उनकी आवाज भर्राई हुई थी, नेत्र अश्रुपूरित और मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। फिर उन्होंने कठोर स्वर में सेनापतियों को आदेश दिया, जाओ, चारों दिशाओं में खोजो। वन, पर्वत, नदी, गुफा, कहीं भी हो, मेरी पुत्री को ढूंढ कर मेरे पास लाओ। मेरे प्राण अब उसकी एक झलक के बिना नहीं ठहर सकते। उधर माता पार्वती अपनी सखी के साथ उस घनघोर वन में विचरण करती हुई, भयंकर जंतुओं से स्वयं की रक्षा करती हुई चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां एक शीतल नदी बह रही थी। वहां का वातावरण शांत लेकिन रहस्यमय था। वृक्षों की छाया गहरी थी और पक्षियों की ध्वनि मौन में लय भर रही थी। अब भगवान भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुमने जिस स्थान पर वो निर्मल शांत नदी बह रही थी, उसी के तट पर मेरी एक छोटी सी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना प्रारंभ की थी। दिन का तप, रात्रि का जागरण, हृदय की पूर्ण एकाग्रता, तुमने तन मन प्राण से मुझे पाने की साधना की। फिर जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई, तब तुमने विधिवत मेरा पूजन किया। पुष्प, जल, धूप, दीप और प्रेम के गीतों से मेरी आराधना की। रात भर जागकर तुमने भक्ति गीतों, व्रत कथाओं और मधुर स्तुतियों के माध्यम से मुझे प्रसन्न करने का प्रयास किया। हे देवी, तुम्हारे इस तप, इस व्रत, इस आराधना और भाव की तीव्रता से मेरा आसन डगमगा उठा। सारे लोकों में मेरी चेतना तुम्हारी पुकार से व्याकुल हो गई। मैं एक क्षण भी स्थिर न रह सका। अंततः मैं स्वयं ही उस वन में आ पहुंचा, जहां तुम मेरी प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक होकर भक्ति में लीन थीं। तुम्हारी सखियां तुम्हारे साथ बैठी थीं, लेकिन उस क्षण केवल तुम्हारा ध्यान था। शिव में लीन, शिव के प्रति समर्पित और शिव को ही समर्पित। वहां पहुंचकर मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ और प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी पार्वती, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी निष्ठा सबने मुझे प्रभावित किया है। बोलो, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण करूंगा। तब तुमने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, यदि वास्तव में आप मेरी तपस्या, मेरी आराधना और मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, यदि मेरे गीत, मेरी साधना और मेरा ये व्रत आपको हृदय से स्पर्श कर सका है, तो मैं आपसे एक ही विनती करती हूँ, आप ही मेरे पति रूप में मुझे स्वीकार करें। मेरे हृदय में सदा से केवल आपका ही स्थान है। मैंने जन्म जन्मांतर से आपको ही पति रूप में वर्ण किया है। आपके अतिरिक्त मेरा मन, मेरी आत्मा किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। हे त्रिपुरारी, हे भोलेनाथ, मुझे अपने चरणों की छाया में स्थान दे। यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। तब मैंने तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और अपना वरदान देकर पुनः कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गया। हे देवी पार्वती, मेरे जाने के बाद तुमने विधि पूर्वक मेरी उस प्रतिमा को, जिसकी आराधना तुमने सच्चे मन से की थी, नदी में प्रवाहित कर दिया, जैसे अपने संकल्प को समर्पण में बदल दिया हो। उसके बाद तुमने अपनी सखी के साथ बैठकर उस व्रत का विधिवत पारायण आरंभ किया, संपूर्ण श्रद्धा, संकल्प और पूर्णता के साथ। उधर तुम्हारे पिता हिमालय राज अत्यंत व्याकुल हो चुके थे, चारों दिशाओं में संदेश भेज चुके थे, स्वयं भी रोते हुए वन वन नदी नदी तुम्हें खोज रहे थे। तभी उसी वन की ओर भटकते हुए वे उस स्थान पर आ पहुंचे जहां तुम अपनी सखी के साथ व्रत का पारायण कर रही थीं। कुछ ही क्षणों बाद जब उनकी दृष्टि तुम पर पड़ी तो वे तुम्हें देखते ही भाव विभ्रल हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी, कंठ रुंध गया और वे दौड़कर तुम्हारे समीप आए।
फिर तुम्हें अपनी बाहों में भरकर रोते हुए बोले, पुत्री पार्वती, तू व्याघ्र, सिंह और अन्य हिंसक पशुओं से भरे इस घने वन में कैसे पहुंच गई? क्या तुझे तनिक भी भय नहीं हुआ? क्या तुझे ये ज्ञात है कि तेरे जाने के बाद मेरा मन किस प्रकार की व्याकुलताओं और आशंकाओं से घिर गया था? हर क्षण, हर सांस के साथ मैं यही सोचता रहा कि मेरी कन्या कहाँ होगी, कैसी होगी? क्या किसी अनहोनी ने उसे निगल लिया होगा? कहीं कोई राक्षस, कोई दुष्ट उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा होगा? और एक बात जो मुझे भीतर से तोड़ती रही, मैंने देवर्षि नारद जी के समक्ष वचन दिया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरा विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के साथ करूंगा। अब उस वचन का क्या होगा? तेरे इस निर्णय से मैं धर्म संकट में आ गया हूं पुत्री। ये सुनकर माता पार्वती ने शांत, दृढ़ और विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे पिताश्री, मैंने तो पहले ही अपने मन, आत्मा और संपूर्ण अस्तित्व को भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। वो मेरे लिए केवल एक देवता नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे हृदय के स्वामी हैं। किंतु जब मैंने अपनी ये बात आपके समक्ष प्रकट की थी, तो आपने मेरी भावना को हल्के में लिया, मेरी मौन प्रार्थना को नहीं समझा। और तभी मैंने निश्चय किया कि मैं संसार की शरण नहीं, शिव की शरण लूंगी। इसी कारण मैं इस वन में चली आई, शिव की भक्ति, शिव की साधना और शिव को पति रूप में प्राप्त करने के संकल्प के साथ। पुत्री की आंखों में आस्था का तेज और प्रेम की गंभीरता देखकर हिमालय राज की आंखें भर आईं। उनकी सारी शंका, व्याकुलता और उलझन जैसे उस क्षण गलकर बह गई। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी पुत्री को सीने से लगाते हुए भर्राए हुए स्वर में कहा, पुत्री पार्वती, मैंने तुझसे अनजाने में अन्याय किया। मैंने तेरे हृदय की पुकार को नहीं समझा। मैं केवल संसार के धर्म और अपने वचनों में उलझ गया और तेरे मन की व्यथा को ना देख सका। पर आज तेरी दृढ़ता, तेरी भक्ति और तप ने मुझे जगा दिया है। अब मैं तुझसे वचन देता हूं, जो तुम चाहो वही होगा। तुम्हारा विवाह वही होगा जहां तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा संकल्प है, और वो है भगवान शंकर। मैं स्वयं तुम्हें वर के रूप में भगवान शिव को अर्पित करूंगा। अब कोई दूसरा निर्णय नहीं होगा। हे देवी पार्वती, उस समर्पण, उस तप, उस प्रेम और उस व्रत के प्रभाव से तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। हिमालय राज तुम्हें पुनः अपने महल ले गए और फिर विधि पूर्वक हमारे विवाह का आयोजन किया गया। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा व्रत और तुम्हारा निष्कलंक प्रेम ही था जिसने तुम्हें मेरे अर्धांग का स्थान दिलाया। तुम केवल मेरी पत्नी नहीं बनी, बल्कि मेरे अस्तित्व का अभिन्न भाग, अर्धनारीश्वर स्वरूप बन गईं। हे देवी, उस दिन के बाद आज तक मुझे ये अवसर नहीं मिला कि मैं इस महान व्रत की महिमा को किसी के समक्ष प्रकट कर सकूं। परंतु आज तुम्हारे प्रश्न और प्रेम के कारण मैं ये रहस्य उजागर कर रहा हूं कि जिस व्रत के बल पर तुमने मुझे प्राप्त किया, वही व्रत आज हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। हे पार्वती, ये नाम क्यों पड़ा, इसका कारण भी मैं तुम्हें बताता हूं। जब तुम अपने पिता के निर्णय से असंतुष्ट होकर मौन थीं और तुमने अपना मनोभाव भी स्पष्ट नहीं किया था, तब तुम्हारी सखी तुम्हें चुपचाप वन में ले गई थी, बिना किसी को बताए, बिना अनुमति लिए। हर का अर्थ है हर लेना और तालिका का अर्थ है सखी। इसलिए जब तुम्हारी सखी तुम्हें हर कर वन में ले गई, तो उस घटना के आधार पर इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका, अर्थात हरने वाली सखी के साथ किया गया व्रत। और आज ये व्रत संपूर्ण नारी जाति के लिए सौभाग्यदायक, मनोअनुकूल पति प्रदान करने वाला और अखंड सुहाग देने वाला बन गया है। अब ये सब सुनकर माता पार्वती नम्रता और श्रद्धा से कहती हैं, हे प्रभु, आपने इस दिव्य व्रत की कथा और उसकी उत्पत्ति तो विस्तार से बताई, परंतु कृपा करके अब इसकी विधि भी बताइए। ये व्रत कैसे किया जाता है, कौन इस व्रत को कर सकता है और कौन नहीं, इस व्रत से क्या पुण्य फल मिलता है, और क्या सचमुच इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है? कृपया इन सब बातों को स्पष्ट कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ शांत, सौम्य और गंभीर स्वर में माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, स्त्री जाति के कल्याण के लिए मैं अब इस व्रत की एक गूढ़ विधि बताता हूँ। जो स्त्रियां संयम और मर्यादा में रहना चाहती हैं, जो अपने जीवन और चरित्र की रक्षा करना चाहती हैं,
उन्हें ये व्रत विशेष यत्न और श्रद्धा से करना चाहिए। इस व्रत के दिन एक सुंदर मंडप का निर्माण करें जो किले के स्तंभों की भांति दृढ़ और ऊंचा हो। उसे रेशमी वस्त्रों से सजाया जाए, रंग बिरंगे चंदों से उसे सुसज्जित किया जाए और चंदन, अग्र, कस्तूरी जैसे सुगंधित द्रव्यों से मंडप को लिप्त किया जाए। फिर मृदंग, वीणा, वंशी और शंख की ध्वनि के साथ सभी जन मंगलाचरण करते हुए एकत्रित हों और उस मंडप के मध्य भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। उस दिन स्त्रियां उपवास रखें, अन्न, जल या फल ग्रहण न करें। सुगंधित पुष्प, मनोहर धूप, दीप और विविध प्रकार के फल जैसे नारियल, सुपारी, अनार, नारंगी, नींबू, लौंग तथा जो भी फल सुलभ हों उन्हें श्रद्धापूर्वक एकत्रित करें। पूजा के समय विशेष रूप से ये प्रार्थना करें, हे शिवा स्वरूपिणी, हे मंगले, सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली देवी, आपको बारंबार प्रणाम हैं। आप संसार के भय से हमारी रक्षा करें। रात्रि में जागरण करें, कथा का श्रवण करें, तंत्र विधि से पूजा संपन्न करें, ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न, स्वर्ण आदि का दान दें। हे देवी, जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को नियम पूर्वक और श्रद्धा से करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और 7 जन्मों तक उन्हें श्रेष्ठ कुल में जन्म मिलता है। किंतु जो स्त्री हरतालिका व्रत के दिन अन्न का भक्षण करती है या व्रत नहीं करती, वे 7 जन्मों तक विभिन्न बंधनों में बंधी रहती है और उसे बार बार विधवा होना पड़ता है। इसलिए हे देवी पार्वती, हर स्त्री को इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा, नियम और सतर्कता के साथ करना चाहिए, तभी इसका पुण्य प्राप्त होता है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं। हे देवी, यही वो पावन कथा है जिसके द्वारा तुमने मुझे अपने पति रूप में प्राप्त किया। अब माता पार्वती हाथ जोड़कर भावपूर्ण स्वर में कहती हैं, हे प्रभु, आपने जो कुछ कहा वह पूर्णतः सत्य है। सचमुच मैंने इसी पावन हरतालिका व्रत को श्रद्धा, निष्ठा और तप के साथ करके आपको प्राप्त किया था। जो भी स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक, पूर्ण निष्ठा और निर्जला भाव से करती है उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता। यह व्रत कन्याओं को मनचाहा वर प्रदान करता है और सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत उनके पति की दीर्घायु, सुख, सौभाग्य और प्रेम की रक्षा करने वाला है। जो इस व्रत को विधि पूर्वक करती हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, यही थी हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण पावन कथा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और कमेंट सेक्शन में जय श्री भोलेनाथ लिखना मत भूलिएगा। साथ ही मित्रों, इस वीडियो को अपने सभी मित्र बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें ताकि यह पावन ज्ञान, यह धार्मिक महिमा हमारी माताओं, बहनों और उनकी सखियों सहेलियों तक भी पहुँचे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो तनिक भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।